हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई मुझे ये बताना चाहेगा इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है? चलो मैं बताता हूँ। पहले मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, जानवी क्या आप इंडिपेंडेंट हो स्कूल की फीस भरने के लिए? बोलो। नहीं। नहीं। क्यों? इसका मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्लियर है आपको? इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। है ना? तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूज होगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट क्या होगा? जब ए और बी के बीच में कोई भी किसी पे भी डिपेंड नहीं होगा। अगर आपको लास्ट क्लास ध्यान हो, जब हमने ए बाई बी लिखा था, तो ए बाई बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी बी गिवन था, तब हमारे को फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ए डिपेंडेंट था किस पे? ऑफ बी पे। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ बी के होने पर इस बार क्या होगा कि जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? अब ये क्या है? इसका मतलब होता है जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना हो। ना होने का सेंस कैसे समझते हैं? मान के चलो, मैंने कहा कि एक दुश्मन की पिक है सपोज मेरे सामने, ठीक है? यो, ठीक है। और उसकी मुझे आंख दिख रही है, एक दिख रही है दीदी। और मैं यहां से, ठीक है, एक तीर लेके खड़ा हूं, त्रिशूल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से तीर छोड़ना है, और मैंने 10 में से 7 शॉट करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मेरे हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 10 में से 7 थी, ठीक है। और मैंने कहा यार शक्ति, तू भी हिट कर। तो शक्ति ने कहा सर ठीक है, मेरे को कितने शॉट्स मिलेंगे? मैंने कहा देख सुन, तू चल 11 शॉट ले ले, तू बता कितने मार सकता है। उसने कहा सर मेरे 11 में से सिर्फ 5 ही आंख पे लगे। मैंने अच्छा, तो एक चीज बताओ, मेरे हिट करने से शक्ति के हिट करने की, क्या मेरे और शक्ति के हिट करने में कुछ भी कॉमन चीज थी ऐसी? जब शक्ति ने हिट किया तो मेरे हिट करने से कोई लेना देना था? सपोज मैंने अपने दुश्मन समझ के मैंने उसकी आंख फोड़ी, कटाकट कट, 10 में से 7 हिट हुए। और ऐसे ही शक्ति ने भी 11 शॉट मिले थे, 11 में से 5 हिट हो गए। तो क्या मेरे हिट करने से और शक्ति के हिट करने की प्रोबेबिलिटी में कुछ लेना देना था? क्या नो ऐसा सर। ऐसा कोई असर था कि शक्ति ने जब हिट किया तो मेरे हिट करने से शक्ति के हिट करने से कोई असर पड़ा? नो सर। नहीं। तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की खासियत ये होगी कि अगर मुझसे हमसे ये कहेगा ना दोनों के हिट साथ में हिट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऐसे लिख सकते हैं। यानी 7/10 इंटू 5/11। बाई डिफॉल्ट कितना रहेगा? 7 5 5 2 10, तो 7/22। क्लियर? तो जो इंडिपेंडेंट की खासियत होती है, जब हमारे को ये समझ आ जाएगा अच्छा कोई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की खासियत ये होती है जो इंटरसेक्शन होता है वो इनटू में तब्दील हो जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर कहलाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ ए बट नॉट बी निकालो, तो हालांकि फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप सभी ने लास्ट क्लास देखी हो। पर इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या होगी कि ये कहेगा क्या, कि ये कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्लियर है? और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए नॉट का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। फिर नाइदर ए नॉर बी, मतलब इन शॉर्ट इंटरसेक्शन किस में तब्दील हो जाता है? इनटू में तब्दील हो जाता है। क्लियर है? इंटरसेक्शन किस में तब्दील हो जाता है? इनटू में तब्दील हो जाता है। अगर वो ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी निकालो, तो इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं सोचना, ए की इंटू बी की इंटू सी में कर दूंगा, सिंपल। आया समझ? इंडिपेंडेंट इवेंट इसे बोलते हैं। सर ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे शो करना है, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्लियर? इफ
A and B are independent events. क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। देखो LHS लेके चला A इंटरसेक्शन B नॉट, जिसे हम ओनली A बोलते हैं, तो इसका कोई फॉर्मूला बताएगा अगर याद हो थोड़ा बहुत तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट B का फॉर्मूला बताया था, कोई भी एक जना बताओ देख के, अगर नोट्स बनाए थे आप सबने तो। जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी याद आ रहा है? क्या फॉर्मूला होता था A इंटरसेक्शन B नॉट का फॉर्मूला? Sir, probability of A minus probability of A intersection B. वेरी गुड जी। यानी A इंटरसेक्शन B नॉट का फॉर्मूला होता था जिसके ऊपर नोट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। पर वेट, इंडिपेंडेंट होने की वजह से इंटरसेक्शन किस में तब्दील हो जाता है? अगर ये गिवन है तो इसकी वजह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अभी भी सीखा हमने कि इंटरसेक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकता हूँ। हाँ बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। बोलो हाँ। अब वेट, जी सर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बचेगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B को क्या लिखा जा सकता है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। ओ बेटे की जान, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से A बट नॉट B को मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट कह सकता हूँ। यस और नो? यस और नो? जी सर। तो इससे एक चीज क्लियर होती है, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है। पर बात आती है सर क्वेश्चन कैसे होंगे? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 दिख रहा है सभी को? हाँ जी बोलो। जी सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार सभी रीड करो। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको दे रखा है 0.4, और प्रोबेबिलिटी A बाई B आपको दे रखा है 0.3। पहला पॉइंट पूछा है क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो देखो कैसे चेक करेंगे। सभी अपनी अखियों को सामने टिकाना जरा। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। एक चीज बताओ, क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? बोलो ना। सर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वेरी गुड। जिसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B पता है 0.3, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होना चाहिए 0.4। तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 की 0.4 में इंटू करी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल के आ गया। यस और नो? तो वो जी कितना सर। आया? 0.12। पर वेट, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या होना चाहिए? A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होना चाहिए बताओ? इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? ए बट नॉट बी। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो अगर ये होंगे तो बराबर आएंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हमने 0.12 निकाली है, ये क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दे रखा है? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दे रखा है? 0.4। क्या 0.12 0.20 के बराबर है? नहीं है। सो A एंड B आर डिपेंडेंट यानी नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्लियर है बोलो हाँ? जी सर। उसने हमसे क्वेश्चन देके ये पूछा था कि ये बताओ क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इंटरसेक्शन निकाला, जो कि उसका सेकंड पार्ट था। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, निकाल लिया। फिर उसने कहा स्टेट वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हमने कहा नो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। उसके पीछे रीजन क्या दिया हमने? क्योंकि इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है। आया समझ? बोलो हाँ। जी सर आ गया। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन किस तरीके से दिखेंगे। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है? 14, 15, 16
हाँ जी, हेलो, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है? सभी रीड करिए क्वेश्चन नंबर 14। एक ए पर्सन है, कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। मतलब क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है भी या जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन बहुत क्लियर बोला गया। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आप सभी को? बोलो हाँ। जी सर। ए कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स, यानी इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 3 3 बाई। by 5। अब एक चीज बताओ, ए के हिट करने से क्या बी का कोई लेना देना है? नो सर। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी 2 टाइम्स इन 5 शॉट्स, मतलब 2 आउट ऑफ 5, यानी 2 बाई 5। क्लियर? और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बोलो। 3 by 4। 3/4, ये भी क्लियर है। चलो, तो ये इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ। क्योंकि कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि ए के हिट करने पे बी करेगा हिट, या बी के हिट करने से ए करेगा। सीधा सीधा चल रहा था क्वेश्चन कि ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिस, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिस, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिस। अब उसने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? देखो, उसने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? रिक्वायर्ड प्रोब बताओ, कि प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट। 2 शॉट हिट्स द टारगेट, हिट द टारगेट। तो एक चीज बताओ, क्वेश्चन को पहले मैं आप सभी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? एक बार प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने। जी सर। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ए ने भी हिट किया, बी ने भी हिट कर लिया, सी ने भी हिट कर लिया, और 2 हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया बताओ? निहारिका, मयंक, आप भी रिप्लाई करिए प्लीज। जानवी, अगर मैंने कहा 2 के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपके माइंड में कौन से 2 आए पहले ये बताओ? सिर्फ 2 ही हिट करने चाहिए, तो आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है बताओ? बोलो। जैसे मैं बताता हूँ, इंटरसेक्शन भी। ए करेगा, बी करेगा, पर सी नहीं करेगा, ये भी साथ में लेना पड़ेगा। पर जरूरी है ए और बी हिट करे? बताओ और क्या क्या हो सकता है केस? एग्जैक्टली 2 हिट द टारगेट। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नॉट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। और क्या हो सकता है? सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन और बी नॉट। वेरी गुड, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब एक चीज बताओ, इंडिपेंडेंट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या उठाएंगे हम? ये इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया था, पर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ए की, बी की, सी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी है। तो इंडिपेंडेंट की खासियत होती है कि इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। ये बात किसको समझ नहीं आई? क्योंकि इंडिपेंडेंट का बेनिफिट क्या उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर नहीं करते तो पता नहीं चलता यार इंडिपेंडेंट का यूज कैसे करेंगे। यूज इस तरीके से करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोला कि 2 ही शॉट हिट होने चाहिए, तो माइंड में आता है यार 2 ही हिट करेंगे तो ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी नहीं करेगा। पर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला तो याद नहीं कर रखा ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। पर इंडिपेंडेंट ने सबसे बड़ा बेनिफिट क्या कराया, कि जो इंटरसेक्शन होता है वो इनटू में तब्दील हो जाता है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यानी आप ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट खुद भी निकाल सकते हो। चलो जल्दी से, जानवी दीदी ए नॉट कैसे निकालेंगे हम? जल्दी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। 1 minus probability of A, 2 यानी by 5. क्लियर है? ऐसी 3/5 ये आ रहेगी, जब 2/5 माइनस करो और ये 1/4। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये सब तो आपको निकालना आता है, बस यहाँ पे ठोकनी है वैल्यूज। अब 3/5, 2/5, 1/4, बी ने हिट करा, सी ने हिट करा, ए ने हिट नहीं करा, सी ने हिट करा, ठीक है, ए ने हिट करा और बी ने हिट नहीं करा। क्लियर है? 5 5 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 12, 3 3 29 27, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 1 45/100। तो आंसर कितना है बेटा? 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9/20 आया समझ? बोलो हाँ।
ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया? बोलो, सबको समझ आ गया? अब वेट, एक बार अब जो ये वाला सुनो, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज ही दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार खुद से ट्राई करना।